खबर आपको दें कि कराची की हवा में जहर घुल गया, फजाई मेयार मुसरे सेहत करार, सांस लेना भी खतरा बन गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। माइकोलाची, आईए चंडीगढ़, कोरंगी आलूदा तरीन इलाके करार। AQI ने खतरे की घंटी बजा दी है। मास्क के बगैर बाहर निकलना सेहत के लिए नुकसानदेह है। शहरियों के लिए इंतबाह जारी है। आपको बताएं कि कराची की हवा में जहर घुल गया, फजाई मेयार मुसरे सेहत करार, सांस लेना भी खतरा बन चुका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर, माइकोलाची, आई चंडीगढ़, कोरंगी आलूदा तरीन इलाके करार पाए। AQI ने खतरे की घंटी बजा दी है। मास्क के बगैर बाहर निकलना सेहत के लिए नुकसानदेह करार। शहरियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया। बता रहे हैं कि माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का भी इस हवाले से मशवरा है। कराची की हवा में जहर घुल गया, फजाई मेयार मुसरे सेहत करार, सांस लेना भी खतरा बन चुका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर है। माइकोलाची, आई चंडीगढ़, कोरंगी आलूदा तरीन इलाके करार पाए हैं। AQI ने खतरे की घंटी भी बजा दी है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा, इस हवाले से कराची जो है चौथे नंबर पर आ चुका है फजाई मेयार के मुताबिक। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर के फजाई मेयार की तो सुबह से ही ये जो है सिलसिला जारी था। जब हमने सुबह चेक किया था तो कराची जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर मौजूद था। लेकिन उसके बाद जब दोपहर का पीक आवर्स आए तो कराची पहले नंबर पर मौजूद हो गया था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से ज़ायद जो है तजावुज़ कर गया था। लेकिन उसके ही थोड़ी देर बाद जब चेक किया गया तो कराची जो है आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद था। तो इस टाइम तो ये सूरत हाल है कि जो फ़िज़ाई मेयार है वो थोड़ा ठीक हो गया है, मुझे सेहत नहीं है। लेकिन दिन के औकात के अंदर ट्रैफिक का हुजूम ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज का जो धुआं निकल रहा होता है उनकी चिमनियों से, उसके बायस जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद ख़राब हो जाता है। और फिर दोपहर की या फिर सुबह के औकात में ही कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे होते हैं कि जिसके बायस जो फ़िज़ाई मेयार है वो मुझे सेहत करार दिया जाता है। ये बताइएगा कि मुसरे सेहत करार होने की वजूहात क्या सामने आ रही हैं, उन मेन वजूहात के हवाले से बताइएगा। आज देखें, अभी कुछ अक्टूबर के महीने में ही जो हवाओं के रुख हैं वो तब्दील हुए हैं। मगरिब की जानिब से हवाएं चल रही थी, समंदरी हवाएं बहाल थी, जिसके बायस जो फ़िज़ाई मेयार था वो तसल्ली बख्श था। लेकिन अब जो है हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं। मगरिब के बजाय अब मशरिक की जानिब से हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जो ये फ़िज़ाई मेयार है वो फ़िज़ाई मेयार मुझे सेहत करार दिया गया है। और इसके अलावा जो माहिरीन की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है वो यही है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एयर पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं जो फैक्ट्रियों से निकलता है वो, और उसके अलावा जो हवाओं के रुख तब्दील हुए हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं समंदरी हवाएं बहाल होती हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मामूल के मुताबिक होता है। लेकिन जब मशरिक की जानिब से हवाएं चलती हैं, समंदरी हवाएं बंद होती हैं और हवाएं जो है वो शहर के अंदर ही साकित हो जाती हैं, जिसके बायस जो हवा के अंदर की ज़र्रात होती हैं वो मज़ीद जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस माहिरीन शहरियों को एहतियात बरतने का भी मशवरा देते हैं कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं और किसी ऐसी जगह से निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद थी, जैसा कि इस हवाले से बता रही थी। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आमिर आलमगीर ने, माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, बताइएगा, कराची की फ़ज़ा इस कदर मुसरे सेहत करार पाई है, क्या तदाबीर अपनाने का मशवरा देंगे? देखिए, कराची जो है वो हमेशा इस तरह के मंथ में जब सर्दियों की आमद होती है और अक्टूबर का महीना थोड़ा सा गर्म रहता है तो उस वक्त ये होता है कि जो समुंदर की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। विंड पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है क्योंकि जमीन से जो समुंदर की तरफ हवाएं चलती हैं। आमिर आलमगीर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कराची की हवा में जहर घुल गया है, फ़ज़ाई मेयार मुसरे सेहत करार है, सांस लेना भी खतरा बन गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर है। माइकोलाची, आई चंडीगढ़, कोरंगी आलूदा तरीन इलाके करार पाए हैं। AQI ने खतरे की घंटी बजा दी है। मास्क के बगैर बाहर निकलना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। शहरियों के लिए इंतबाह भी जारी कर दिया गया है। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आमिर आलमगीर ने, माहिर माहौलियात हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे राब्ता बहाल कर चुके हैं। आमिर साहब, बताइएगा, इस हवाले से क्या इंतबाह जारी किया गया है और ये माहौल कब तक जो है वो मुसरे सेहत रह सकता है?
देखिए, अक्टूबर का जो महीना होता है ये पिछले साल भी काफी ज्यादा गर्म था और अब सर्दियों की भी आमद जो है वो अनकरीब है। और कराची में तो हमेशा से ये रहा है कि जब भी हवाओं का रुख तब्दील होता है तो एयर पॉल्यूटेंट जो है वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता है, क्योंकि कराची जो है बेसिकली वो समुंदर के किनारे वाक़ है। तो जो जमीन से समुंदर की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट इस तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब ये विंड पैटर्न चेंज होता है तो ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये जो है वो एक ही जगह पर स्टेल हो जाते हैं और वो मूव नहीं करते इतने ज्यादा। और कराची में क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम होता है और इसी तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जंगलात का हमने सफाया कर दिया है, तो ये जो चीजें हैं ना ये एयर पॉल्यूटेंट्स को मजीद इनहेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि इस वक्त कराची शहर में गला खराब, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन, बुखार और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट है। फिर हमारे कराची शहर में जो है वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूटी फूटी सड़कें हैं, हैवी ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो मैं शहरियों को यही मशवरा देना चाहूंगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आप को कवर करके चलें ताकि वो बीमारियों से भी बच सकें और स्किन की जो इन्फेक्शन है उसको भी जो है वो ओवरकम कर सकें। इसी तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स की तरफ जाएं जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें ना हो, जहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो, तो मेरे ख्याल में बचा जा सकता है। और जिन जगहों पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे अंडर पासेस, ब्रिजेस का काम हो रहा है, जहाँ पे घरों का काम हो रहा है, वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो वक्फे वक्फे से पानी का स्प्रे करें ताकि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो एयर में जो है वो ज्यादा ना आए। ठीक है आमिर साहब, ये बताइएगा जिस तरह से आपने बताया कि एहतियात करनी चाहिए, अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो हवा में ये जो एक पार्टिकल का आपने नाम लिया उसके अलावा और कौन से हार्मफुल केमिकल्स या ज़रात मौजूद है जिससे स्किन को बहुत ज़्यादा मसला दरपेश आए? देखिए, हमारे जो क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें पर्टिकुलेट मैटर है PM10 और PM2.5 जिसको हम आम जबान में गर्दो गुबार कहते हैं। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है जो गाड़ियों के धुएं की वजह से और कचरा कुंडीज वगैरह को कचरे को आग लगाने से जनरेट होता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जनरेट करते हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ लेड जो है वो भी काफी वाफिर मिकदार में हमें जो है एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो ये वो क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स है जो हमेशा कराची, लाहौर जो मेगा सिटीज हैं उसमें जो गाइडलाइंस होती है उसको क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम ऑल्टरनेट के तौर पे हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी इमिशंस को कम करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करें, हम जो पीक आवर्स है उसको अवॉइड करें, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के साथ साथ जो एक और मसला आता है वो नॉइज पॉल्यूशन भी है। तो ये दोनों चीजें मिलके आपको डैमेज करता है। अब अगर हम गर्दो गुबार की बात करें जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से, और आप देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का और कराची का हमेशा बिगड़ा हुआ होता है, तो उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है गर्दो गुबार का जिसको हम PM2.5 कहते हैं, ये इतना नन्हा पार्टिकल होता है कि ये सांस के जरिए आपके लंग्स तक पहुंच जाता है और आपकी गैसेस के एक्सचेंज को ये डिस्टर्ब करता है। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके ब्लड में जाके ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज जो है वो होता है। इस गर्दो गुबार की वजह से ये भी देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज जो है वो भी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया।